नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ ममता तिवारी। कार्यक्रम पिंक सिटी 360 में आपका स्वागत है। शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। दरअसल आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तेल के दामों में कटौती पर सीएम गहलोत का ट्वीट निकलकर सामने आया है। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ लगातार किया प्रदर्शन। सीएम गहलोत कहते हुए नजर आए, महंगाई के खिलाफ तय किया जन जागरण अभियान मुख्यमंत्री की तरफ से। साथ ही कहा गया कि उदयपुर में नव संकल्प शिविर में किया था तय, और साथ ही केंद्र ने किया एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला। दरअसल आज केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है, लेकिन अभी उसी फैसले पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे दाम। आज की कटौती महज एक औपचारिकता, मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट कर कहा गया। एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर लाओ, ये कहा गया है। इससे पेट्रोल की कीमतें 70 रुपए प्रति लीटर से कम होंगे, सीएम की तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी कम की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए गए हैं, और तीनों ट्वीट में साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि तेल के दामों में कटौती पर सीएम गहलोत का ये ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ लगातार किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए, महंगाई के खिलाफ तय किया जन जागरण अभियान। साथ ही कहा गया मुख्यमंत्री ने कि उदयपुर में नव संकल्प शिविर में किया था तय। तो कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया है, अशोक गहलोत कहते नजर आए, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिले। तो फिलहाल ये 3 ट्वीट है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक के बाद एक किए गए हैं। दरअसल आज कुछ समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि तेल की कीमतों में जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती की गई है, और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम कर दिया गया है। अगर बात पेट्रोल की करें तो 9 रुपए 50 पैसे कमी आई है। डीजल की बात करें तो उसमें 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है, और आज रात 12 बजे से नियम लागू भी हो जाएंगे। लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। चाहे इससे पहले अशोक गहलोत का ट्वीट हो, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला। पिछले 2 महीने में 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे दाम, और ये सिर्फ एक औपचारिकता है, ये अशोक गहलोत कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर लाओ, इससे पेट्रोल की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर से कम होंगे। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, और केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से। उसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी 3 एक का ट्वीट किए गए हैं, और इन तीनों ट्वीटों के जरिए मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया, महंगाई के खिलाफ तय किया जन जागरण अभियान, और उदयपुर में नव संकल्प शिविर में किया था तय, ये सीएम कहते हुए नजर आए। साथ ही सीएम की तरफ से कहा गया कि केंद्र ने किया एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला। उनके प्रदर्शन के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया है, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिले। पिछले 2 महीने से 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे दाम 2 महीने में। आज की कटौती महज एक औपचारिकता है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया कि एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर लाओ, इससे पेट्रोल की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर से कम होंगे, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। तो आज तेल के दामों में कटौती की गई है, एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हर दिन के साथ 80-80 पैसे प्रति लीटर के स्तर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी। सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी है, लेकिन आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है, तो कांग्रेस की तरफ से इसको महज एक औपचारिकता करार दिया गया है। दिनेश इस वक्त मेरे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक बड़ा फैसला
सरकार की तरफ से लिया गया है जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महज औपचारिकता है। ये बिल्कुल कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि देश भर में लगातार महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी। उदयपुर के चिंतन शिविर में महंगाई के विरुद्ध जन जागरण अभियान के दबाव से आज केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ी। और हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 2 माह में ही पेट्रोल और डीजल के जो दाम है लगभग 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे। ऐसे में ये कटौती महज एक औपचारिकता ही नजर आती है। अगर केंद्र सरकार सही मायने में आमजन को राहत देना चाहती है तो वो एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर लेकर जाए, जिससे डीजल और पेट्रोल की कीमतें करीब 70 रुपए प्रति लीटर से भी कम हो जाएगी और आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी। तो कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसके चलते केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ी, ये कहना है सीएम अशोक गहलोत का। ठीक है दिनेश, अब जब कीमतों में कमी कर दी गई है, कितनी राहत इस कीमत से होगी? क्योंकि अगर बीते 2 महीने को अगर हम देखें, यही कांग्रेस लगातार कहती हुई नजर आ रही है कि बीते 2 महीने में लगातार पैसों में इजाफा किया गया था और उसके बाद अभी एक कमी की गई है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रही थी और आमजन महंगाई से काफी त्रस्त भी थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के चलते हर जरूरतमंद चीज, चाहे वो स्टील हो, बर्तन हो, सीमेंट हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स हो या फिर राशन का सामान। ठीक है, चलिए दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आजादी की गौरव यात्रा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यात्रा के तहत कोटपुतली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, शकुंतला रावत समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो फिलहाल आपको जानकारी देते हैं कि आज़ादी की गौरव यात्रा में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। कोटपुतली में जनसभा आयोजित की गई थी, जहां पर सभी मंत्रीगण मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया और इस आज़ादी की गौरव यात्रा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से संबोधन भी दिया गया और अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र। ये कोई कॉमेडी प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए घबरा करके बीजेपी ने जैसे उदयपुर में चिंतन शिविर का घोषणा हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नाम पर 2 दिन तक इकट्ठे हुए बीजेपी नेता लोग उदयपुर के। कुछ 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अपना महत्व होता है और उस पार्टी का जो सत्ता में है, जाने नगर पालिका है, वहां पर काम खोले जा रहे हैं, सड़कें हम लोग 10-20 किलोमीटर की सड़कें दे रहे हैं हम लोग, वहां पर सरकारी खजाने से नगर पालिका के प्रशासन होते नहीं, वो कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से आप देख रहे हैं कि कोई भी कमी नहीं रख रहे। डेयरी के अंदर 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस हम दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, राजस्थान सरकार दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती। डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम होगी और पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर कम हुई एक्साइज ड्यूटी। डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर कम हुई एक्साइज ड्यूटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कम हुई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए सब्सिडी मिलेगी। 9 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा होगा। तो तेल के दामों में कटौती की गई है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से जनता को थोड़ी राहत जरूर मिली है। पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 5 पैसे कम हुई है
और आज रात 12 बजे से ये नियम लागू भी हो जाएंगे। ऐसे में एक बड़ी राहत इस महंगाई के दौर में जनता को मिली है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी सब्सिडी, प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये जानकारी निर्मला सीतारमण की तरफ से दी गई है। तो फिलहाल लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बीते 2 महीने से बढ़े थे और बढ़ते दाम लोगों के लिए मुसीबत बने हुए थे। तो फिलहाल बड़ी खबर है क्योंकि पेट्रोल डीजल से राहत जनता को मिली है। दामों में गिरावट साफ तौर पर जनता के लिए इस महंगाई के दौर पर एक बड़ी राहत है। पेट्रोल की कीमतों में अगर हम देखें तो 9 रुपये 5 पैसे की कमी देखने को मिल रही है और डीजल की कीमत में भी 7 रुपये प्रति लीटर की कमी देखने को मिली है। और इस वक्त अगर हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखें तो 100 के पार ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें थी। 105 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी थी, लेकिन अब जब उसमें 9 रुपये और 5 पैसे की कमी होगी तो 100 रुपये के कम स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहुंच जाएंगी, जिससे जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से जो सामान है वो भी लगातार महंगा हो रहा था। पेट्रोल डीजल की कीमतों से किराए में इजाफा देखने को मिल रहा था। हालांकि अब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई है तो जनता को कितनी राहत मिलती है ये देखना होगा। क्योंकि 2 महीने में जितने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए थे सरकार ने, ठीक उतने ही पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए गए हैं। भीड़ पेट्रोल पंपों पर रहती थी वो अब कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, क्योंकि जो कल से पेट्रोल है वो 9.5 रुपये लीटर सस्ता होगा और डीजल करीब 7 रुपये लीटर सस्ता होगा। कुछ लोग साथ में उनसे बात करेंगे। तो भाई साहब, कल से 9.5 रुपये सस्ता पेट्रोल होगा, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत मज़ा आ जाएगा हमको गाड़ी चला के, बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो लोगों के चेहरे पे वो खुशी साफ तौर से देखी जा सकती है। वैसे अब कल से केंद्र सरकार ने 9.5 रुपये पेट्रोल को सस्ता किया और करीब डीजल भी 7 रुपये के आसपास सस्ता होगा, किस तरह से देखते हैं? केंद्र सरकार की तो बहुत अच्छी पहल है सर, पर साथ के अंदर राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। जैसे कि पास के अंदर अपने पड़ोस के अंदर भी और भी राज्य हैं, वहाँ पे जिस हिसाब से वैट बहुत कम है। अपने राजस्थान में वैट सबसे ज़्यादा है पूरे भारत के अंदर। अगर ये गहलोत सरकार भी सोचे कि जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने पहले भी कम किया था, अभी आगे भी कम कर रही है, तो बहुत सराहनीय की बात है। पर साथ के अंदर राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए, जिससे कि आम जन को और ज़्यादा रिलीफ मिल सके। डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद लोग खुश नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो सब्सिडी दोबारा से फिर से लोगों को मिलेगी, जो 12 सिलेंडर हैं वो उन पर 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों में खुशी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम गहलोत ने केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा कि प्रदेश में दंगे हो रहे हैं और आज देश भर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते और लोगों से अपील क्यों नहीं करते? साथ ही कहा कि बीजेपी भी परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति कर रही है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे लोग तो जानते हैं, आज आग लगी हुई पूरे देश के अंदर, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, तनाव है, अशांति है, हिंसा है। हम बार बार मांग करते प्रधानमंत्री जी से, खाली आप अपील कर दो शांति की, कंडेम कर दो आप उन लोगों को जो एंटी सोशल एलिमेंट है, आग लगाने वाले। तो हम कह रहे हैं उनमें उनको संकोच क्या है? ये परिवारवाद तो इनके अंदर है। आप गिनती लगा दी नेताओं की, किनके केंद्रीय मंत्री है, उनके बेटे कहाँ जा रहे हैं, बेटियाँ कहाँ जा रही है, ये छोड़िए आप इन बातों को, कोई दम नहीं इन बातों में। पहले आपको याद होगा इन्होंने कहा 50 साल तक हमें कोई नहीं हिला सकता, 50 साल से राज करेंगे हम लोग, ये कहा था। 50 साल अचानक 25 साल में आ गए। इसलिए मैंने कल कहा सीधे 50 साल 25 पे आए, हो सकता है कल 5 पे आ जाए। तो सीएम गहलोत के तीखे प्रहार हैं। देश में हो रहे दंगों पर पीएम क्यों नहीं बोलते, ये पहला सवाल है जो सीएम गहलोत की तरफ से पूछा गया, जिसमें साथ ही दूसरी बार कहा गया कि बीजेपी आग लगा रही है। बीजेपी 50 से 25 पर आई, अब 5 पर आएगी, ये कहते हुए नजर आए गहलोत। और जनता बीजेपी की चाल समझ गई है, सीएम गहलोत की तरफ से कहा गया। बीजेपी में भी परिवारवाद है। और साथ ही साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से ये तीखे प्रहार है जो बीजेपी पर किए गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पीसीसी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि राजीव गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए अहम जिम्मेदारी निभाई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के वंशवाद के बयान पर बोले कि बीजेपी में कई वंशवाद के नाम गिनाए हैं। बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है और ये लोग देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर तरह की बातें कर रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी का पतन शुरू हो गया है और बीजेपी केवल जुमले की राजनीति कर रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। ऊपर हमारे नेता राहुल गांधी जी तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जो पंचायत राज नगर पालिका से जो नए लोग आ रहे हैं उनको आप आगे लाइए, उनको मौका दीजिए। और पहली बार देश में किसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने 50% युवाओं को ऊपर टॉप CWC से लेकर के नीचे तक बात की है। इससे बड़ा कोई फैसला हो नहीं सकता। तो गोविंद डोटासरा ने कहा और 5 निशाने हैं। पीएम के ने अपनी नाकामी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही बीजेपी देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। सरकार महंगाई कम करने के वादे को भूली है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी के सभी लोग माहौल बनाने में जुटे हैं। तो ये 5 निशाने जो साधे के राजस्थान ने 25 बीजेपी MP दिए लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। तो साथ ही पीएम ने अपनी नाकामी का ठीकरा राज्यों पर फोड़ा। ये पीसीसी चीफ कहते हुए नजर आए। बीजेपी देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप का केस दर्ज है। दिल्ली के सदर थाने में रेप का मामला दर्ज है। इस मामले में मंत्री महेश जोशी ने कहा कि कानून अपना काम कर रही है। साथ ही कहा कि कानून सबके लिए समान है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। साथ ही कहा कि कानून जो तय करेगा वो मानना पड़ेगा। काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। कानून सबके लिए समान है और कानून में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होता। कानून अपना काम कर रहा है। कुछ है कोर्ट में है, पुलिस जांच कर रही है, कोर्ट में मामला है, जो कानून तय करेगा उस। तो वहीं बीजेपी जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बैठक को संगठनात्मक बताया और कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे आमेर में पदाधिकारियों की बैठक हुई है। साथ ही 2023 विधानसभा चुनाव मिशन को लेकर कहा कि मैं खुद भी सभी 33 जिलों के दौरे पर कर चुका हूं उन्होंने। और क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा सांसद सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर हुई हिंसा पर बोले कि सरकार ने करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा की घटनाओं को रोकने की कोशिश नहीं की। और क्या कुछ कहा, सुनिए। राजस्थान पर एक प्रस्ताव आया है, उस पर बात करेंगे राजस्थान बीजेपी के सांसद सीपी जोशी साहब से। जोशी जी, ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में पूरी तरह से फेल है, नाकाम है, कई तरह के अपराध बढ़े हैं राजस्थान में, क्या कहेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देखें तो राजस्थान सरकार की जिस प्रकार से नाकामियां हैं उससे आम जनता तरफ से लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो वादे इस सरकार ने करके जनता में सरकार में आए, उन सब वादों पर आज जनता इंतजार कर रही है कि वो वादे कब पूरे होंगे। चाहे कर्ज माफ़ी का मामला हो, चाहे इन्होंने कहा बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, हम रोज़गार देंगे, हम सुशासन देंगे, लेकिन हुआ ये कि तुष्टीकरण की नीति के अलावा कुछ हुआ नहीं। छोटी बच्चों से लेकर नाबालिग बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार हो रहा है। हमारे मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तुष्टीकरण की नीति हो रही है। विकास पिछले 3 वर्षों में ठप हो गया है। जो काम हो रहा है केंद्र सरकार की योजनाओं से हो रहा है। तो निश्चित रूप से अभी तक की सबसे नकारा और आक्रमण की सरकार कोई है तो ये अभी 3 वर्षों की सरकार है जिसने राजस्थान की जनता से अपना विश्वास खो दिया। सर, राजस्थान को एक शांतिपूर्ण राज्य माना जाता, लेकिन हमने देखा करौली से लेकर के जिस तरह की घटनाओं का सिलसिला लगातार शुरू हुआ है, शिव मंदिर भी तोड़ा गया, बीजेपी ने भी कई सारे प्रदर्शन किए। क्या लगता है आपको इस तरह के जो नई जो चीज़ें चालू हुई हैं, क्या कहेंगे इसके? देखिए, कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। अभी तक राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार से धार्मिक स्थानों को कभी निशाना नहीं बनाया गया और वो भी सरकार के माध्यम से। असामाजिक तत्व भी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सरकार का प्रश्न उनको है। ये तो सीपी जोशी जिनका कहना है कि सरकार के समर्थन के बिना पूरे प्रदेश में राजस्थान में दंगे कराना संभव नहीं है। कैमरामैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़।
जयपुर। चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।